नमस्कार एंड वेलकम बैक। राहुल गंदगी जो जाल बिछा रहा था मोदी जी के अराउंड, खुद उस जाल में फंस गया। और फंसा भी ऐसा है कि जो पूरा का पूरा पॉलिटिकल चेस बोर्ड है भारत के अंदर, मोदी ने उसको ही फ्लिप कर दिया। राहुल गंदगी को लगा उसके पास एक अल्टीमेट वेपन आ गया और वो चाहता था कि मोदी जी को कटघरे में खड़ा किया जाए या गवर्नमेंट को गिरवाया जाए। ही वॉकड इनटू पार्लियामेंट, एक किताब हाथ में लेकर। पहले तो आपको मालूम है कि पिछले जो जो वो थे पार्लियामेंट के सेशन, उसके अंदर संविधान को लेके जा रहा था। इस बार संविधान को कूड़े के डब्बे में फेंक दिया। इस बार लेके आ गया एक किताब फॉर्मर। और किया क्या? कॉर्नर करना चाहता था मोदी जी को। उसको लगा मोदी को मैं चेकमेट दे दूंगा, लेकिन अब पता लग रहा है कि स्टोरी डिफरेंट है। इसे फंसाया गया। आपको मालूम है पप्पू है, आसानी से फंस जाता है। अब फंसा दो तरह से है। एक तो अनपब्लिश किताब है, उसको बाहर निकाला, उसके केस में फंस रहा है। दूसरा, अब बीजेपी ने बोल दिया कि जितनी किताबें लहड़ू के ऊपर, यो इसकी इंदिरा गंदगी के ऊपर, राजीव के ऊपर, सोनिया गंदगी के ऊपर, जितनी किताबें इन्होंने बैन करी हुई थी वो सारी रिलीज करने वाले हैं। ऑनलाइन एक पोर्टल बनाया जाएगा कि कांग्रेस हमारे देश के लिए एक अभिशाप है, एक श्राप है हमारी जिंदगी के ऊपर। एक तो एक पोर्टल बनेगा, एक लाइब्रेरी खोली जाएगी और अब डॉक्यूमेंट्रीज बनेगी इनके ऊपर। दूसरी तरफ से ये हो गया कि अब सोनिया गांधी का प्रोफेशन क्या था, जिसके कारण राहुल को आज तक ये समझ नहीं आया इसका बाप कौन है। जो आया आगे बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए वो सारी चीजें अब बाहर निकलेगी। राहुल गांधी दोनों तरफ से फंस रहा है। ही इज नाउ कॉट इन अ ट्रैप। और कई एक्सपर्ट्स ने बोलना शुरू कर दिया ये ट्रैप जानबूझकर क्रिएट किया गया था ताकि जो बैंड बुक्स हैं उनको बाहर निकालने का एक मौका चाहिए था। भाई, एक अनपब्लिश बुक को जब राहुल गंदगी बाहर लेके आ सकता है, जो कि एक ऑफेंस है, उसके ऊपर बात करूंगा, तो जो पब्लिश बुक थी जिनको बैन कांग्रेस ने किया था उनको बाहर निकालने के लिए अब कोई रोक नहीं सकता। तो ये एक परफेक्ट ट्रैप था। यानी कि ये शिकारी बन के गया था, खुद शिकार हो गया। और काउंटडाउन अब शुरू हो गया है, जो कि इसको अब लीगल बैटल्स में इसको फंसाया जाएगा। अब डिकोड करते एक एक कर। आपको मालूम है कि इस बार जो लोकसभा के अंदर जो सेशन शुरू कहां से हुआ था? प्रेसिडेंट ने अपना एक एड्रेस दिया, जो कि रूटीन का मैटर है। राहुल गांधी ने उसके बाद एक रूटीन मैटर को चेंज कर दिया, स्क्रिप्ट को उसने इग्नोर कर दिए सारे टॉकिंग पॉइंट्स और बुक निकाल दी 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। आपने वो सारी फोटोज और वीडियोस देखी हैं। ये बुक वो है जो जनरल नरावने ने लिखी थी। नरावने ने एक डरावना बुक लिखा और इस बंदे ने उस बुक को ले लिया, जबकि वो बुक अभी पब्लिश हुई नहीं है। उस बुक के अंदर है क्या? उसमें चाइना के साथ जो क्लैशेस हुए थे गलवान में, उसके बारे में डिटेल्स हैं। राहुल गंदगी का नैरेटिव बड़ा सिंपल था कि जी ये बुक जो है ये बताती है कि मोदी जी की गवर्नमेंट फेलियर है। और जो बुक है उसमें लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी को यह समझ नहीं आ रहा था कि चाइना की क्राइसिस का मुकाबला किया कैसे जाए। और जो ये जनरल नरावने हैं उनको बोल दिया तुम डिसाइड करो, हैंडल करना है बॉर्डर की प्रॉब्लम को, मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है। भाई, मोदी जी तो खुद बोलते हैं कि मैंने अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को बोला हुआ है मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, जाओ और जाके ठोक के आओ। वो तो खुद बोलते हैं। बुक में भी नरावने ने यही लिखा है, लेकिन राहुल गांधी ने स्क्रिप्ट को चेंज कर दिया कि नरावने जी बोल रहे हैं कि मोदी जी को पता ही नहीं था करना क्या है, उन्होंने जनरल को बोल दिया तुम देखो। भाई, जनरली ऐसे ही होता है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? लेकिन उसने डायरेक्ट अटैक करने की कोशिश करी, जैसे वो स्पिन करता चीजों को। अगर उसको पूछ लो कि तेरा बाप कौन है, तो कहता जी मैं कभी किसान बन रहा हूं, कभी चार वाला बन रहा हूं, कभी मैकेनिक बन रहा हूं। तो जैसे वहां पे कंफ्यूज रहता है, तो यहां पर भी उसने कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करी। सीधा नहीं बोला कि राजीव गांधी मेरा बाप है। आज तक कभी भी देख लीजिए, ये राजीव गांधी का नाम नहीं लेता, तभी कभी ट्रक ड्राइवर, कभी कुछ और बन जाता है, बाप को ढूंढ रहा है। वही चीज इसने मोदी जी के साथ करने की कोशिश करी। क्यों? उसका रीजन है, बेवकूफ नहीं है वो इसलिए कर रहा है क्योंकि मोदी जी की एक इमेज है कि वो स्ट्रांग मैन है। वो उस इमेज को तोड़ना चाहता है, इसलिए उसने एक पावरफुल पॉलिटिकल स्ट्राइक किया मोदी के ऊपर। बट जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी अपने कार्ड्स को बड़े ब्यूटीफुली खेला। अब देखिए, थ्रिलर मूवी चल रही है, राजनाथ सिंह जी खड़े होते हैं और उन्होंने एक स्टार्टलिंग क्लेम किया। पहली बात उन्होंने बोला कि ये ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि ऑफिशियली अभी ये बुक पब्लिश नहीं हुई, ये एग्जिस्टेंस में है ही नहीं। दूसरा, जो उन्होंने बोला जो अनपब्लिश बुक है वो इसलिए ये वैलिड नहीं है क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वो इस बुक को अभी रिव्यू कर रही है
और जो पब्लिशर है पेंगुइन जो हाउस है, उन्होंने भी बोल दिया कि यह बुक अभी पब्लिश नहीं हुई है, इसलिए इस बुक को आप कोट नहीं कर सकते। दूसरा, एक भी कॉपी उस बुक की रिलीज नहीं हुई। भाई जब एक बुक सर्कुलेशन में है ही नहीं, तो जो कॉपी राहुल गंदगी के हाथ में है वो अनऑथराइज है। और ये सबसे बड़ा ट्रैप है। क्यों ट्रैप? इसलिए है कि अनऑथराइज बुक जो अभी रिव्यू पे हो, किसके पास? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस उस बुक को रिव्यू कर रही है, और ये बुक जो पब्लिश नहीं है, अभी वेरीफाई हो रही है, उसको लेके बाहर निकल रहा है। ये एक बहुत बड़ा ऑफेंस है और ये ट्रेटर की लिस्ट में आता है, यानी कि गद्दारी करी है देश के साथ। और राहुल गांधी तो खुद खुल के बोल रहा है कि देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है या इसके साथ जो प्यार है वो मुझे कुछ नहीं है, मुझे सिर्फ एक पॉलिटिकल स्कोर लेना है। लेकिन इसकी जो स्टेटमेंट्स है राहुल गंदगी की, उसकी स्टेटमेंट्स की एक इंप्लीकेशन है। अगर बुक पब्लिश नहीं हुई तो राहुल गंदगी के पास जो बुक है वो है कौन सी? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अगर उस बुक को क्लियर नहीं किया, यानी कि ये बुक अभी पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं बनी है, तो ये मैन्युस्क्रिप्ट, ये इंटरनल डॉक्यूमेंट है एक आर्मी चीफ का। उसके अंदर सेंसिटिव ऑपरेशनल डिटेल्स हैं नेशनल सिक्योरिटी के। उसके अंदर डिस्कस किया गया है कि मिलिट्री की मूवमेंट्स गलवान के टाइम पर कैसे चेंज करी गई, कैसे मूव किया गया। अग्निपथ के अंदर जो रिक्रूटमेंट स्कीम है वो उसके अंदर कैसे कैसे काम किया जाता है। ये मैटर्स कंट्री के सीक्रेट्स हैं, और आर्मी चीफ इस बुक को पब्लिश नहीं कर सकता विदाउट क्लियरेंस फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। अब उसका जो क्लियरेंस का प्रोसेस है वो लंबा चौड़ा होता है। अगर क्लियरेंस मिली नहीं है तो टेक्निकली जो ये बुक है ये रिस्ट्रिक्टेड बुक है, और अगर कोई इसको बाहर निकालता है तो देश के साथ गद्दारी कर रहा है। तो गद्दार तो एक पूरी फैमिली थी राहुल गांधी की। तो अब देखिए राहुल गांधी की पोजीशन क्या है। वो एक फिजिकल कॉपी पार्लियामेंट में खड़े होकर हिलाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लेकर आए, वो तो डस्टबिन में फेंक दिया, और कोट कर रहे हैं उस बुक को, यानी कि वो वैलिडेट कर रहे हैं ऑथेंटिसिटी ऑफ अ लीक्ड डॉक्यूमेंट जो उसके हाथ में है। अब कल को ये नहीं बोल सकता कि यार मुझे पता ही नहीं कौन सी बुक है, यानी कि कॉपीराइट की वायोलेशन है। पहली बात ये है। दूसरा, जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है उसको भी इसने तोड़ दिया, क्योंकि मिलिट्री के सीक्रेट्स को आप इस तरह से लहरा नहीं सकते। और अभी देखते हैं एक और चीज, दिल्ली पुलिस ने क्या किया रिसेंटली, उन्होंने एक रजिस्टर कर दिया है एफआईआर राहुल गंदगी के अगेंस्ट। वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है, ये बुक है, जो पीडीएफ फाइल है, वो रिलीज किसने करी, ये चोरी कहां से की गई, राहुल गंदगी के हाथ में वो प्रिंटेड बुक कहां से आ गई, जबकि बुक अभी प्रिंट हुई ही नहीं है। यानी कि ये थेफ्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, पोटेंशियल क्लासिफाइड प्रॉपर्टी को चोरी किया गया है। और लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने एडमिट किया कि उसके पास चोरी की किताब है जो कि नेशनल सीक्रेट है। उसने सिर्फ एडमिट नहीं किया, उसने नेशनल टीवी के ऊपर आकर उस बुक को दिखाया है पार्लियामेंट में खड़े होकर। इसलिए जो लीगल इंप्लीकेशन है इसके लिए वो बहुत लंबी चौड़ी है। अब कौन कौन सी है? पहली बात, प्रिंट किया हुआ हार्ड कवर की अनपब्लिश बुक वो इसके हाथ में आई कैसे? दूसरी बात, अगर आई तो दी किसने? क्या उसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में से किसने दिया है, पब्लिशर में से दिया है, क्या नरवाने ने खुद दिया है? नरवाने जी के पास तो खुद बुक की कॉपी नहीं है, इसके पास कैसे आ गई? और वो भी एक स्टोलन प्रॉपर्टी। ये बहुत बड़ा क्राइम है दोस्तों। पहली बात ये। दूसरा, अभी इन्वेस्टिगेशन ये भी चल रही है कि अगर किसी ने इसको दी है तो किस कैपेसिटी में दी है। क्या पार्लियामेंट के सेशन में गंद डालने के लिए बुक दिया गया, पढ़ने के लिए दिया गया, उसके अंदर कुछ फैक्ट्स ढूंढने के लिए दिया गया? ये सारे के सारी चीजें की जा रही है। और तीसरा, जो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है वो ये कर रही है कि जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है उसको तोड़ा गया है। और ये सबसे बड़ा डेंजरस पार्ट है इस पूरी कहानी का। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का मतलब है देश के साथ गद्दारी, और गद्दारी की सजा सिर्फ सजाए मौत होती है। अब ये जो सारी चीजें हैं, अब ये चीजें बाहर निकल रही हैं एक एक कर, और पुलिस में ऑलरेडी एफआईआर लॉन्च हो चुकी है। इस बुक को ना तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ना रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ना पब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि ये अभी सीक्रेट डॉक्यूमेंट है। और राहुल गांधी एक प्राइवेट सिटीजन नहीं है, वो देश का एमपी है, एलओपी भी है, वो लोप वाला लोप नहीं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी है या लीडर ऑफ पार्लियामेंट भी है। इसने अपनी पूरी फ्यूचर को रिस्क में डाल दिया। अब गवर्नमेंट ने या मोदी जी ने फ्लिप को चेंज कैसे किया, स्क्रिप्ट को चेंज कैसे किया? उनका आर्ग्यूमेंट सिंपल है। पहली बात, आपने कंट्री के सीक्रेट्स को चोरी किया और उसको आप पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए आप यूज नहीं कर सकते। भाई मोदी जी के पास बहुत सीक्रेट्स हैं,
राहुल गंदगी की फैमिली के और बाकी भी, लेकिन वो पॉलिटिकल स्कोर के लिए वो यूज नहीं करते, ना ही कोई करता है रिस्पॉन्सिबल आदमी, लेकिन ये तो इररेस्पॉन्सिबल है। यानी कि इसकी जो क्रेडिबिलिटी है उसी को कटघरे में खड़ा कर दिया मोदी जी ने, स्क्रिप्ट को फ्लिप कर दिया। पहली बात, राहुल गांधी बोलता है कि नरवाने जी ने बोला था उनकी बुक पब्लिश हो गई है तो उसने कॉपी ले लिया। नरवाने जी बोलते हैं मैंने बुक अभी पब्लिश किया ही नहीं, आपके पास कॉपी कहां से आ गई बेटा, पहले तुम तो बताओ। यानी साथ में उसने बोल दिया कि जो हमारे जनरल साहब हैं, जब उन्होंने मुझे बोला कि बुक पब्लिश हो गई, पब्लिशर बोलता है मैंने पब्लिश नहीं किया, उसकी मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं है, मैं तो अपना जो जनरल है उसकी बात को मानता हूं। चलिए उसकी आर्गुमेंट ये भी ले लेते हैं। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमारे जनरल्स ने बोला कि भाई हमने जाके पाकिस्तान को ठोका है, तो बोलता नहीं मैं तो जनरल की बात नहीं मानूंगा, पाकिस्तान बोलता है हमें हमारी ठुकाई हुई नहीं है, आप गलत बोल रहे हैं। तब बोलता है कि मैं पाकिस्तान की बात सुनूंगा। अब जब बुक के मामले में पकड़ा गया तो बोलता है जी जनरल साहब की बात को मानूंगा, ये तो हमारे भारत के आर्मी के जनरल हैं। यानी कि जहां पर कोई चीज सूट करती है वही चीज इसको एक्सेप्टेबल है। ये अब जनरल साहब को ये ट्रस्ट कर रहा है। रियलिटी ये है, ये बुक अभी पब्लिश नहीं हुई थी, ये एक उसकी रिव्यू प्रोसेस जो होता है वो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। मैंने भी बुक्स पब्लिश की हैं, मेरी 4-5 बुक्स हैं, वो हमेशा पहले रिव्यू में जाती हैं, रिव्यू होने के बाद जब ओके होता है उसके बाद वो बुक पब्लिश होती है, ये एक प्रोटोकॉल है। लेकिन राहुल गांधी बोलता है कि मैं हूं गांधी फैमिली से, मेरे ऊपर कोई भी प्रोटोकॉल नहीं लग सकता, आई एम अबव लॉ, आई एम अबव मिलिट्री सीक्रेसी, आई एम अबव द पार्लियामेंट। वो अपने आप को पोजीशन करता है राजा ऑफ दिस कंट्री, इसलिए उसका बाजा बज रहा है हर रोज। मुझे लगता है कि बीजेपी ने फॉल्स फ्लैग ये खुद ही क्रिएट किया है। उसकी बुक, नरवाने की जो बुक है उसको खुद ही रिलीज करवाया थ्रू बैक चैनल्स, इसके हाथ में पकड़ा दिया। उनको मालूम था बीजेपी को ये गंद डालेगा और वही काम हुआ, इसने गंद डाला और इसलिए अपने आप को बचाने के लिए अब ये ओम बिरला जी को बोल रहा है उनको अब रिजाइन करना है, उनको इंपीच करना है। बीजेपी ने दिखा दिया दुनिया को क्या, ये इररिस्पॉन्सिबल गद्दार है इस देश का, और उसकी आड़ में इनकी पूरी फैमिली के काले चिट्ठे वाली जितनी किताबें बैन थी वो सारी रिलीज करने वाले हैं। इसको बोलते हैं मास्टर स्ट्रोक। एक चला था मोदी जी को फंसाने, मोदी ने इसी को फंसा दिया। लेकिन आपने साथ में एक नोट किया होगा और चीज, पार्लियामेंट के अंदर बजट के ऊपर, जो बजट सेशन है उसके ऊपर एक भी डिस्कशन नहीं होने दी। राहुल गांधी को बजट समझ नहीं आया, वो क्वेश्चन करे क्या, क्योंकि मोदी जी ने बजट के अंदर सारी चीजें जो कवर करनी थी कंट्री के लिए वो कवर की हुई हैं। ना मीडिया को और ना ही राहुल गांधी को ये बजट समझ आया। क्वेश्चन को मोदी ने चेंज कर दिया। उन्होंने बुक को एक बैक चैनल से इसके पास रिलीज करवाया। उसके बाद अब लोगों ने नहीं, मीडिया ने पूछना शुरू कर दिया यार इसके पास किताब आई कैसे, ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट है इसके बाद पहुंचा कैसे, प्रिंट होकर ये बुक इसके पास कैसे आई, और अनअप्रूव्ड मिलिट्री डिटेल्स को ये आदमी बाहर रिलीज कर रहा है। क्या ये पाकिस्तान का एजेंट है, सोरोस का है, चाइना का है या किसी और का है? लोगों ने ओपनली पूछना शुरू कर दिया राहुल काम किसके लिए कर रहा है, भारत के लिए तो काम कर नहीं रहा। यानी कि मोदी जी को कटघरे में खड़ा करना था, खुद कटघरे में आ गया। और ये क्लासिकल एक पॉलिटिकल मनूवर है जो इसके साथ किया गया, और ये अब इन्वेस्टिगेशन के दायरे में आ गया। अब देखिए फंसेगा कैसे। पहली बात है कि साइबर क्राइम का जो यूनिट है उन्होंने ट्रेस करना शुरू कर दिया कि कॉपी इसके पास कैसे आई। अब वो बंदे फंसेंगे, अब वो इसका नाम लेंगे, इसको बुलाया जाएगा, अब इसको कटघरे में जाकर एज अ विटनेस जाना पड़ेगा। अब उसमें ये फंसता कैसे है? अगर तो वहां जाके बोलता है जी ये बुक मेरे पास आई थी, ये लो बुक वापस लो, मैं आपकी बुक वापस करता हूं, यानी कि इसने एविडेंस गवर्नमेंट को पकड़ा दिया। अगर रिफ्यूज करता है तो किताब आपने दिखाई थी पार्लियामेंट में, आप ऑब्स्ट्रक्शन कर रहे हैं एक इन्वेस्टिगेशन का, वहां पे फंसते हैं। बीजेपी के लिए दोनों तरफ से जीत ही जीत है इस सिनेरियो के अंदर। इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों, पॉलिटिक्स में जो दिखता है वो नहीं होता, उसके पीछे कुछ और ही गेम चल रही होती है। और राहुल गंदगी को पिछले 10-11 साल में अभी तक ये समझ नहीं आया कि मोदी और अमित शाह काम करते कैसे हैं। उनको अपना काम करवाना भी आता है और सामने वाले को फंसाना भी आता है। कितनी बार राहुल गांधी फंसेगा ऐसी गेम्स में, और हमेशा मुंह काला करवाकर ये बाहर निकलता है। इसको अब ये समझ नहीं आ रहा कि इस पूरे गंद में से बाहर निकले कैसे। और ऊपर से जो इसकी माँ की अब प्रोफेशन जो बचपन में वो करती रही है, सुब्रमण्यम स्वामी मेरे अच्छे दोस्त रहे हैं, उन्होंने मुझे क्या क्या यार मजेदार स्टोरीज बताई हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी को आज तक उन्होंने बताया मुझे
कि राहुल गांधी को आज तक बेचारे को यह पता नहीं लगा उसका एक्चुअल बाप है कौन। सोनिया गांधी को भी पता नहीं है, इसको क्या बताएगी। और ये सारी चीजें अब आपको पता लगेंगी क्योंकि इसके ऊपर एक बहुत बड़ी एक वेबसाइट बन रही है राहुल गांधी की पूरी फैमिली के काले चिट्ठों की। आज तो मेरे दूसरे एक बड़े अच्छे मित्र हैं गिरिराज जी, टेक्सटाइल मंत्री हैं, उन्होंने भी इनकी जितनी किताबें हैं, जितनी गंदी गंदी फोटोज इसके नाने की, इसके बाप की, वो सारी प्रिंट करके उन्होंने लोगों के सामने रखनी शुरू कर दी। ये है इतिहास इस गंदी फैमिली का। यानी कि इतिहास भी उजागर हो गया, बैंड किताबें भी आ गई। और एक खुशखबरी दे दूं, जो इसकी माँ की किताब है रेड साड़ी, वो मैंने अपने टेलीग्राम अकाउंट में ऑलरेडी बाई करके वहां पे डाल दिया है। आप फ्रीली, बिल्कुल फ्री, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, इवन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए ताकि दुनिया को पता लगे इसकी माँ करती क्या रही है और ये आया कहां से। ये जो सेंसेशन है जो राहुल गांधी ने क्रिएट करने की कोशिश करी, ही वॉन्टेड टू बिकम अ विसल ब्लोअर, उसकी खुद की सिटी निकल गई। और काउंटडाउन जो ये गवर्नमेंट को गिरवाने का लग रहा था, अब काउंटडाउन शुरू हो गया है कि ये कब गिरेगा और ये अब जेल में कब जाएगा। राहुल गांधी, तुम्हारी अब जो घड़ी है वो टिक टिक करनी शुरू कर दी है, बहुत ज़्यादा फास्ट। अब थोड़ा सा जितने तुम फ्रीली बाहर रह सकते हो, मम्मी के घर का खाना खा सकते हो, तुम खा लो। उसके बाद तो चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग ही तुम्हारे हाथ होने वाला है। दोस्तों, इस राहुल गंदगी के ऊपर जितनी ज़्यादा वीडियोस हम बना सकते हैं उतनी मैं बना रहा हूं, ताकि ये वीडियो आज काम नहीं आएगी, ये काम आएंगी 10 साल के बाद, जब इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही होगी, तब ये सारी वीडियोस तब काम आती है। क्यों बोल रहा हूँ, जब राम मंदिर के ऊपर जब बात आई तो चौपाइयाँ जो 500 साल पहले वो लिखी गई थी, वो चौपाइयाँ वो दिखाई गई सुप्रीम कोर्ट में कि देखिए, ये बोल रहे थे प्रूफ कितने है कि मंदिर था। तो 500 साल पुरानी जो चौपाई है उसके अंदर मंदिर को तोड़ा गया और उसके ऊपर गंदी सी मस्जिद बनाई गई, उसके बारे में लिखा गया है। तो ये प्रूफ था कि मंदिर पहले था, उसको तोड़कर मस्जिद गंदी सी बनाई गई थी। तो जो आज हम काम कर रहे हैं ये भी वो चौपाई वाला काम है जो कल को काम आएगा। इसलिए जितना ज़्यादा इसको स्प्रेड कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। मैं शेयर लाइक के लिए नहीं बोल रहा हूँ, शेयर का मतलब है जो कंटेंट मैं आपके लिए दे रहा हूँ आप लोगों के साथ डिस्कस कीजिए, ताकि जो ये सेकुलर हिंदू के दिमाग में अभी भी राहुल गंदगी का जो प्यार है जो निकल नहीं रहा, आहिस्ता आहिस्ता वो निकलने में काम आएगा। इतनी मदद कर दो मेरी। थैंक यू। जय हिंद एंड वंदे मातरम।